जय हिंद प्यारे बच्चों। तो देखिए आज हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे मैथमेटिक्स के लिए परसेंटेज। एक्चुअली मैं आपको बताऊं कि अगर कॉम्पिटिटिव मैथमेटिक्स है तो बेटा वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, अरिथमेटिक और बेटा एडवांस मैथमेटिक्स। बेटा जैसे कॉम्पिटिटिव मैथमेटिक्स जो मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, एक्चुअली अगर अब मैं IIT जी को छोड़ दूँ तो बाकी जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स होते हैं MTS से लेकर बेटा UPSC तक, उसमें जो मैथमेटिक्स आता है, एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए मैथमेटिक्स आता है, तो उसमें जो मैथमेटिक्स की जान है बेटा वो है अरिथमेटिक, और अरिथमेटिक की जो जान है बेटा वो परसेंटेज। एक्चुअली परसेंटेज वो चैप्टर है जो आगे के सारे चैप्टर्स में यूज होना है, चाहे प्रॉफिट एंड लॉस हो, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो, मिक्सचर एंड एलिगेशन हो, एवरेज हो, SI हो, CI हो, टाइम एंड वर्क हो, पाइप एंड सिस्टम हो, टाइम एंड डिस्टेंस, सारे चैप्टर्स में DI डेटा इंटरप्रिटेशन। परसेंटेज बहुत ही कीमती चैप्टर है, तो जिस बच्चे की परसेंटेज पर पकड़ बन गई तो वो समझिए वो मार नहीं खाएगा पूरे मैथमेटिक्स में। तो ठीक है बच्चों, आज हम शुरू करते हैं परसेंटेज के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये मानकर चलता हूँ कि सारे बच्चे फ्रेशर नहीं होंगे जो मेरी इस वीडियो को देख रहे होंगे। उनमें से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने ये चैप्टर पढ़ लिया होगा, कुछ बच्चे फ्रेशर भी होंगे। तो मैं उन बच्चों से क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने ये चैप्टर पढ़ लिया है। दो वर्ड है, परसेंट एंड परसेंटेज। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन परसेंट एंड परसेंटेज? अभी मेरी क्लास के बाद गूगल करिएगा, और नहीं तो नेक्स्ट क्लास में मैं इसको डिस्कस करूंगा। बहुत बेसिक सा आसान सा डिफरेंस है, लेकिन पता होना चाहिए। ठीक है बेटा, तो पहले मैं आपको एक रफ आइडिया दे देता हूं कि भाई परसेंट क्या है। जैसे मान लीजिए आप किसी स्कूल के ओनर है, प्रिंसिपल है, मैं इन्विजिलेटर हूं या मैं इंस्पेक्शन करने आया हूं आपके स्कूल में, और मैं आपसे बात करता हूं कि भाई आपका स्कूल जो है उसका रिजल्ट कैसा रहा है। तो आप एज ए प्रिंसिपल मुझे मान लीजिए आंसर देते हैं कि भाई हमारे कोई एक फिगर, कोई नंबर मान लीजिए 746 स्टूडेंट्स जो है उनकी फर्स्ट डिवीज़न आई है। तो अब मैं कैसे आइडिया लगाऊं कि भाई 746 स्टूडेंट्स फर्स्ट डिवीज़न से पास हुए हैं, तो स्कूल बहुत अच्छा है या ख़राब है मुझे आइडिया नहीं लगा सकता। लेकिन अगर प्रिंसिपल सर, एज ए प्रिंसिपल अगर आप मुझको ये जवाब देते कि भाई हमारे स्कूल में 90% स्टूडेंट्स ने फर्स्ट डिवीज़न ली है, या 80% से ऊपर या A+ उन्होंने नंबर लिए हैं, तो मैं तुरंत समझ जाऊंगा कि भाई इनका स्कूल बहुत अच्छी कैटेगरी का। तो ये परसेंटेज का बेसिक आइडिया हुआ। ठीक है बेटा, अब हम ज़्यादा लंबी डिस्कस ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर कौन सा बेटा? परसेंटेज। तो बेटा इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले ऐसा नहीं कि आप आए और चलिए भैया हमें ट्रिक, छोटे छोटे ट्रिक सिखा दीजिए क्वेश्चंस को करने। नहीं बेटा, जो भी बच्चे मेरी वीडियो में सिर्फ ट्रिक सीखने आए, नहीं भाई, मैं आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊँ। मैंने बताया ना, MTS से लेके UPSC तक हर क्वेश्चन आप कर लेंगे, हर क्वेश्चन बना लेंगे। अगर आपने, मैं आपको 200 एटलीस्ट क्वेश्चंस कराऊंगा, जिसने ये 200 क्वेश्चन मन से कर लिए, परसेंटेज वो उड़ा देगा बेटा, ये मैं आपको लिख कर दे सकता हूँ। ठीक है, तो जितनी भी मैं वीडियोस बनाऊंगा आप मेरे साथ लास्ट तक रहेंगे, ये आपको वादा करना पड़ेगा। तो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे मैं आपसे बात करूं बेटा, 1 क्या है? 1 इट मीन्स 100%। भाई देखिए, परसेंट में ही, पर हिंदी में बोले तो प्रति सेंट, सेंचुरी, सेंट मतलब प्यारे बच्चों 100, पर मतलब अपॉन में 100, 100 के अपॉन में 100, 100 डिवाइडेड बाय 100 कितना आएगा बेटा? 1 आएगा। Therefore 1 कैन बी रिटर्न एज 100%। अब कुछ और फ्रैक्शंस हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे। इनकी परसेंटेज वैल्यू टिप्स पर होनी चाहिए, बिल्कुल टिप्स पर। तो हम बिल्कुल अच्छे से स्टार्ट करेंगे।
बेटा ये है 1/2। अगर हमें इसको परसेंट में कन्वर्ट करना है तो क्या लिखोगे बच्चा, 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 100%। अरे 100% तो 1 है ना। जब 2 से हम डिवाइड करेंगे बच्चा, देन वी गेट 50%। हाँ बेटा, नेक्स्ट फ्रैक्शन है बच्चा 1/3। तो बेटा इसको हम कैसे परसेंट में कन्वर्ट करेंगे बेटा, 1/3 इसको हम 1 से मल्टीप्लाई, और 1 क्या है बेटा, 100%। चलो 3 से इसको डिवाइड करो, तो ये आएगा बेटा 33 होल 1/3%। बेटा अगर कभी एग्जामिनर को क्या है ना कि परसेंटेज वाले क्वेश्चन में उलझाना होता है, तो वो इस तरह की मिक्स फ्रैक्शन में ना देके ना वो डेसिमल में खेल जाता है, तो हमें ना डेसिमल वैल्यूज भी याद होनी चाहिए। तो बेटा हम इसको लिख सकते हैं 33.33%। ओके, नेक्स्ट फ्रैक्शन क्या है बेटा, दैट इज 1/4। 1/4 अब मैं डायरेक्ट कर दूं बेटा, चलो नेक्स्ट फ्रैक्शन से करें, मल्टीप्लाइड बाई 100। तो बेटा ये आएगा 25%। नेक्स्ट फ्रैक्शन बेटा वो है 1/5। बोलो क्या होगी इसकी परसेंटेज वैल्यू, तो बेटा ये हो जाएगी 20%। ठीक है बेटा, इसी तरह से हम आगे चलेंगे। बिल्कुल इत्मीनान से वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, सारी चीज ऐसी सिखा दूंगा कि मतलब सब ओरल बिल्कुल मौखिक आप क्वेश्चंस करेंगे। नेक्स्ट फ्रैक्शन बेटा वो है 1/6। बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन है, बड़े क्वेश्चन बनते हैं इस पर। 1/6 कैन बी रिटर्न एज 1/6 मल्टीप्लाइड बाई बेटा 100%। बेटा जब आप 6 से इसको डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा बेटा, 6 से डिवाइड करिए आप तो 16 होल 2/3%। तो इसको जब आप डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे 16 पॉइंट कितना आएगा बेटा, 6%। प्रैक्टिस करते रहें, बार बार पढ़ते रहें, ये सब आपको खुद ब खुद याद हो जाएगी। ठीक है बेटा, बहुत ही प्यारी सी फ्रैक्शन आई है बेटा 1/7। 1/7 क्या लिखोगे बेटा, इसको 100% से मल्टीप्लाई करेंगे। बेटा 7 से डिवाइड करो इसको, तो कितना 1 टाइम गया। ठीक है, सॉल्व करोगे तो आएगा बेटा 14 होल 2/7%। जब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा, 14.28%। ठीक है, इसी तरह से मैं 1/25 तक जाऊंगा, तो सब आपको अच्छे से लर्न करने हैं बेटा। अब 1/8 बड़ा इजी सा फ्रैक्शन, तो ये होगा बेटा, सॉल्व करेंगे 100% से मल्टीप्लाई करके तो आएगा 12 होल 1/2%। यानी साधारण भाषा में बोल दें बेटा 12.5%। ठीक है, 12.5%। बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन है अगली बेटा 1/9। तो ये है बेटा 1/9 मल्टीप्लाइड बाई 100%। 9 से जब इसको डिवाइड करोगे बेटा तो आएगा ये 11 होल 1/9%। ठीक है, डेसिमल में खेलोगे तो 11.11%। ठीक है बेटा, अब 1/10 लिखना तो बेकार ही है, लेकिन चलिए मैं लिख देता हूँ बच्चा, ये है 1/10। Obviously that is equal to 10%. Next fraction बेटा 1/11। अब वीडियो को पॉज करो, फट से सोचो कि जरा कि भाई 1/11 को हम अगर कन्वर्ट करेंगे, सॉल्व करो अगर आप फ्रेशर हैं तो, कि भाई कितना आएगा। तो बेटा 1/11 यानी 100% से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा प्यारे बच्चों 9.09%। चलो इसको हम होल फ्रैक्शन में भी लिख देते हैं, तो ये आएगा बेटा 9 होल 1/11%। ठीक है, तो बच्चा ये बन जाएगा 9.09
0.09%। ठीक है बेटा, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ बेटा, नेक्स्ट फ्रैक्शन है हमारी 1/12 बच्चा। तो बेटा 1/12 को कैसे कन्वर्ट करोगे परसेंटेज में बच्चा? 1/12 बेटा 100% से मल्टीप्लाई। चलो बिल्कुल बच्चों की तरह भाग करते हैं 12 से। जिसको इंग्लिश में टेबल याद है वो इंग्लिश में चले, जिसको हिंदी में याद है वो हिंदी में करे, है ना? पर याद होना चाहिए एटलीस्ट 25 तक के टेबल्स तो ऐसे होने चाहिए कि कुछ भी पूछ लीजिए। और अगर याद नहीं है तो अभी बिल्कुल अभी कसम है आपको, वीडियो पॉज करिए, 25 तक के टेबल याद करिए, फिर मेरी वीडियो बनाइए, मजा नहीं आएगा नहीं तो देखो। ठीक है बेटा। हाँ 12 8 96, इंग्लिश वाले इंग्लिश में करेंगे। बेटा रिमाइंडर कितना होगा? तो कि भैया 4/12। अब आप देख रहे हैं कि 4 से हम 12 को डिवाइड कर सकते हैं। हाउ मेनी टाइम्स? तो भैया कि ये डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा? 1/3। इसको अगर डेसिमल में जाए बेटा तो 8.33%। ठीक है बेटा कि हाँ भैया। नेक्स्ट फ्रैक्शन बेटा वो है 1/13। 1/13 को क्या लिखोगे बेटा? बोलो मेरा बच्चा, आगे चलो मेरे से 5-7 सेकेंड। हाँ चलो अब डिवाइड करो मेरे साथ। ऐसा नहीं कि मैं बिल्कुल, मुझे तो सारी परसेंटेज और वैल्यूज याद है तो मैं फट से जाके इसमें फिक्स कर दूं, नहीं, फिर इसमें क्या मजा? ऐसे तो आप जो है मतलब कि बुक्स में देखकर लिख लीजिए, नहीं मजा नहीं आया। चलो मेरे साथ टेबल पढ़िए, 13 7 91। ठीक है बेटा, इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं। रिमाइंडर कितना बचेगा? 9। और बेटा फिर कितना हुआ? 13%। अगर हमें इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है बच्चा तो 7 पॉइंट, चलो 13 से डिवाइड करते हैं तो कितना? 13 छिंग 78, 12 बच जाएगा तो 13 निमा 117। बेटा ये आ गया 7.69%। देख लो, अगर 7.69% किसी क्वेश्चन में लिखा हुआ आ गया बच्चा, समझना मेरी बात, और अगर आपको ये याद नहीं है ना तो हिला नहीं पाएंगे क्वेश्चन, फंस जाओगे आप। तो इसलिए बेसिक फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना बिल्कुल आप अच्छे से सीख लेना। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है बच्चा 1/14। बोलो बेटा क्या लिखोगे? कि भैया 1/14 मल्टीप्लाइड बाय 100%। चलो 14 से भाग करो कि भैया 14 7 98, 7 टाइम्स कितना बचेगा फिर? 2/40। फिर से वही बोलो बच्चा कि भैया हम इसको डिवाइड कर लें तो कितना बन जाएगा? 1/7। तो ये 7 पॉइंट जब इसको डिवाइड करोगे 14%। समझ में आ रहा है ना बेटा? ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन के साथ हम चलेंगे आगे। 1/15। क्या लिखोगे बेटा इसको? कि भैया 100/15% है ना। अब चलो 15 से डिवाइड कर लो तो कितनी बार जाएगा? 15 छिक्का 90। रिमाइंडर कितना बचे अब होगा बेटा? 10/15, उसको डिवाइड कर लो, ये आ गया। दैट कैन बी रिटन एज 6.66%। ठीक है ना? शाबाश। अब बेटा थोड़ी देर है ना, पढ़ते पढ़ते देर हो गई काफी, वीडियो पॉज करिए और कोशिश करो कि 1/16, 17, 18, 19 और 25 तक की आप खुद करो, फिर उसके बाद मेरी वीडियो में आइए, बड़ा मजा आएगा ऐसे। हाँ बेटा 1/16 नहीं किया ना वीडियो पॉज, मुझे सब पता है। पॉज करो फिर से, है ना, मैं फिर आऊंगा, मुझे पता है सब बेटा। 1/16 तो बेटा क्या होगा? ये 100/16%। चलो 16 से डिवाइड करते हैं, कितनी बार जाएगा बेटा बताओ? तो कितना? 6 टाइम्स। रिमाइंडर कि भैया 16 छिंग 96, 4/16 डिवाइड कर दो बेटा तो 1/4।
प्यारे बच्चों ये आ जाएगा 6.25%। ठीक है, इसी तरह बच्चा 1/17 तो ये आएगा 100 बेटा 17%। अब हम डिवाइड करेंगे 17 का टेबल तो याद है ना? नहीं है तो पहले टेबल याद करें। तो कितनी बार 17 पंजे 85, फिर कितना बच गया बेटा? यानी रिमाइंडर रहेगा हमारे पास 15/17%। तो 5 पॉइंट, चलो 17 से डिवाइड कर लेते हैं बेटा। ये हो गया कितना? 150। 17 8 7 119, 17 8 136। ठीक है बेटा, फिर आया कितना? 140, फिर से यही आएगा 8 टाइम्स। ठीक है बेटा, इसके बाद बच्चा अब हम बात करेंगे 1/80। बोलो बेटा कि 100/80 ये क्या बन गया बेटा? परसेंट, क्योंकि 100% इट मीन्स कितना होगा बेटा? 1। ठीक है, चलो मेरे साथ डिवाइड करें। कितना आएगा? 18 पंजे 90 यानी 5। प्यारे बच्चों रिमाइंडर कितना है? 10 और ये 80। 2 से डिवाइड कर लो तो यानी 5/9%। डेसिमल में अगर कन्वर्ट करेंगे बेटा तो 5.55%। फिर है बेटा 1/90। ये बात आप लोगों को पटाखों की आवाज आ रही है बेटा? शायद नहीं आ रही। आज है ना, दिवाली के अभी 2 दिन है तो खूब पटाखे छोड़ रहे हैं हमारे शहर में। आप लोग भी छोड़ रहे हैं? ठीक है, वीडियो के बाद छोड़िए और अगर एंजॉय करिए, बहरहाल मजा लेना है। 19 से डिवाइड करना है। कितनी बार डिवाइड कर सकते हैं बेटा? 19 पंजे 95। कितना बचा रह गया बेटा? 5/19। 5 होल बेटा 5/19 बचा। अरे ठीक है ना। अब 5 पॉइंट कि भैया 5 को डिवाइड करना, 19 का टेबल याद होना चाहिए बेटा। तो कितना? 19 दूनी 38, 12, तो 19 6 बार चला जाएगा, 5.26%। बोलो बेटा ठीक है। 1/20, 1/20 वही 100 से करेंगे तो यानी सीधे आ जाएगा बेटा 5%, वही 100/20। अब बेटा अगला है 1/21, 1/22, 1/23, फिर है बेटा 1/24 और लास्ट में है बच्चा 1/25। प्यारे बच्चों, मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि आप बहुत अच्छे और पढ़े लेबोरियस बच्चे हैं, तो ये सारी की सारी जो फ्रैक्शंस हैं इनकी परसेंटेज वैल्यू मैं आपको होमवर्क देता हूँ कि हाँ भैया ये बहुत अच्छा है, इजी तो आपने करा दिए और टफ आप हमें होमवर्क दे रहे हैं। ना बेटा ऐसी कोई बात नहीं, मेरे कोई ऐसी इंटेंशन नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आपको ये टेबल भी अच्छे से याद रहे। भाई जैसे 1/23 है तो बेटा इसको क्या करोगे आप? 100/23%। अब इसको अगर हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो वो वही तो कर पाएगा जिसको 23 का टेबल याद होगा। अब टेबल याद है नहीं तो कैसे करेंगे? चलो मैं ये बता देता हूँ। हाँ बेटा 23 चौक 92। ठीक है बेटा, कितना बचा रह गया फिर? 80 हो गया। तो अगर हम डिवाइड करेंगे 23 दिया 69। ठीक है, कितना आया था बेटा? 80, 69 यानी 11 लगभग। चलो 23 चौक 92, 23 पंजे 115, अप्रोक्सीमेशन में 4.35। ऐसे बेटा इनको आप सबको कर लेंगे। ठीक है मेरा बेटा? हाँ बच्चों, तो देखिए हमने अभी बेसिक जो हमारी ये फ्रैक्शंस थी उनको हमने परसेंटेज में कन्वर्ट करना सीख लिया। अब जैसे मैं आपसे कहूँ कि भाई 1/7 है कि मुझे जल्दी से ज़रा इसकी परसेंटेज वैल्यू बताओ, तो फट से आप कहेंगे कि भैया 14 होल 2/7%। लेकिन क्या एग्जाम में 1/7 ही आएगा? 2/7 नहीं आ सकता, 5/7 नहीं आ सकता, सब आ सकता है बेटा। तो वही चीजें मैं आपको अब सिखा दे रहा हूँ। ठीक है, बहुत इत्मीनान से मेरे साथ बने रहेंगे।
हम सबसे पहले बात करें बेटा 1/3। किसके बारे में बात करेंगे बेटा? 1/3। चलो 1/3 यानी ये है बेटा 33 होल 1/3%। डेसिमल बेटा 33.33%। प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे कहूँ 2/3 कि लो भैया इसमें क्या है 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो करो मेरे साथ। 66 होल 2/3% that is equal to 66.66%। गॉट इट? ठीक है बेटा, अब हम इसके बाद बात करेंगे 1/4 कोई ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। 1/5 वेरी इजी। 1/6 चलो 1/6 याद हो गई होगी, जल्दी से बताओ कि भैया ये है 16 होल 2/3%। 16 पॉइंट बच्चा 66%। 2/6 अरे वो तो 1/3 हो जाएगा। 3/6 4/6 5/6 होगा बेटा 5/6। तो प्यारे बच्चों क्या लिखोगे? 5/6 इंटू ये होगा बेटा 1/6 5 इंटू एंड व्हाट इज द फ्रैक्शन परसेंटेज वैल्यू ऑफ 1/6? दैट इज 16 होल 2/3%। मेरा बेटा अब यहाँ ध्यान देना, मैं 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ये मत सोचना कि सिर्फ 16 में मल्टीप्लाई हो, नहीं बेटा ये 2 में भी होगी। तो यानी कितना आएगा? 80। 5 2 ज़ा 10 अपॉन बेटा 3%। अब आप देख रहे होंगे है ना, एक तरह से हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है बेटा, तो कोई नहीं, डिवाइड कर दो। हाउ मेनी टाइम्स? कितनी बार जाएगा बेटा? 3 टाइम्स। 3 वो 3 इसमें ऐड कर दो बेटा, बच्चा ये आएगा 83। कितना रह जाएगा रिमाइंडर? 1/3%। इसका मतलब हुआ बेटा 83.33%। सीख गए ना? शाबाश। इसके बाद बेटा हम अब पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है 1/7। बहुत एग्जामिनर बहुत इससे प्यार करता है। तो अगर हम बात करें 1/7 बेटा, 1/7 की परसेंटेज वैल्यू बोलो रे बच्चे, बोल कर पढ़ो। 14 होल 2/7%। 14.28%। अब इसी से बेटा मैं आपको 2/7 3/7 ये सारा सिखा देता हूँ। बोलो बेटा 2/7 दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 1/7। तो बेटा ऐसा करते हैं, 1/7 की जगह क्या लिख दिया बच्चा हमने? 14 होल 2/7। जरा मल्टीप्लाई तो कर दो बेटा। 28 2 2 ज़ा 4 अपॉन बेटा 7। तो बेटा कितना आ जाएगा ये? 28 पॉइंट, इसका 28 दूनी 56 ना आया बेटा। बड़ा इजी सा है देखो। चलो 3/7 समझा देता हूँ। ये है बेटा 3 इंटू 1/7। अब जल्दी से बताओ 1/7 की परसेंटेज वैल्यू। प्यारे बच्चों 14 होल 2/7%। चलो मल्टीप्लाई करो तो 42 3 2 ज़ा 6। तो बेटा ये होगा 42.28 दिया 84 यानी 84। ठीक है बेटा, इसको देखते ही दिमाग में आ जाना चाहिए 42.84% को कि भैया ये 3/7 की परसेंटेज वैल्यू। इतनी आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। अब देखो इसमें मजा आएगा बेटा। 4/7 प्यारे बच्चों ये है 4 इंटू 14 हो मल्टीप्लाई करो 14 चौका 56 56 4 2 ज़ा 8 अपॉन 7%। देख रहे हैं आप 7 से अगर डिवाइड करेंगे तो यानी कि न्यूमरेटर बड़ा है ना बच्चे डिनोमिनेटर से, तो डिवाइड कर लो। कितनी बार? एक बार जाएगा। वो एक बेटा 56 में ऐड कर दो। तो प्यारे बच्चों 57
रिमाइंडर कितना था बेटा 1/7। डेसिमल वैल्यू जरूर याद होनी चाहिए। तो बच्चा ये होगा 1/4%। ठीक है बेटा, शाबाश। इसी तरह हम पढ़ेंगे बेटा 5/7। मेरे लिखने से पहले सोच लो, शाबाश। 5 इंटू बेटा 14 होल, सोचो सोचो, मल्टीप्लाई करो, 14 पंजे 70, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 2 ज़ा 10/7। ऐसा करो, 7 से डिवाइड करो, 1 टाइम ही जाएगा, वो 1 इधर आ गया। प्यारे बच्चों 71 कितना रह गया था फिर 3/7। तो ये आएगा बेटा 71, पॉइंट डिवाइड करोगे तो आएगा। ठीक है बेटा, 6/7 वाला होमवर्क दे दूं ना भैया, वो भी आप ही करो। अरे ऐसा मत करो, वो खुद करना बेटा। ठीक है, चलिए ये हो गया 1/7 होमवर्क। अब हम पढ़ेंगे बेटा 1/8, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1/8 तो हम इसको याद करेंगे, देखिए 12.5, 37.5, 62.5, 87. कैसे देखो, हाँ बेटा हम बात कर रहे हैं 1/8, तो ये था 12.5%। ठीक है बेटा, आप सोच रहे होंगे भैया बड़े खुश हैं आज आप, तो खुश तो रहना चाहिए ना भाई। हाँ, अब मैं आपको क्यों वजह क्यों बताऊं कि क्यों खुश हुए हैं ना, कोई हमारी बात है इस तरह की। खैर बेटा 1/8, तो 1/8 के बाद 2/8 करें क्या? 2/8 तो 1/4 बन जाएगा ना ना ना। तो फिर हम क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले आएगा 3/8 बच्चा, फिर 4/8, अरे वो 1/2 बन जाएगा, फिर आएगा बेटा 5/8, फिर आएगा बेटा 7/8। ठीक है, कैसे कन्वर्ट करेंगे कि भैया 300/8%। अरे ये 300 कहाँ से आ गया, ओहो। फिर वही बात बेटा, 100% 1 ही तो है, वो 1 से मल्टीप्लाई किए। ठीक है बेटा, तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो बेटा आएगा, ठीक है, 37.5%। इसी तरह से बेटा सॉल्व करोगे तो आएगा 62.5%, और ये आएगा बेटा 87.5%। बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए, 12.5, 37.5, 62.5, 87.5। ठीक है बेटा, बहुत ही प्यारा सा फ्रैक्शन, मुझे बहुत प्यार है, क्योंकि एसएससी को या रेलवे को, है ना, इन सब एग्जाम्स को इस फ्रैक्शन से बड़ा प्यार है। क्या है बेटा 1/9। याद करो 1/9 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या लिखवाई थी बेटा मैंने, 11 होल, बोलो बेटा 1/9%, यानी ये हो जाएगा 11 पॉइंट कितना बेटा 1%। तो बेटा अगर आपको लिखना है 2/9, कितना लिखना है बेटा 2/9, ऑब्वियसली 2 से मल्टीप्लाई करो, चलो मेरे साथ करो, 22 होल 2/9%, 2 से मल्टीप्लाई बच्चा 3/9, कि वैसे तो 3/9 भैया डायरेक्ट 1/3 बन जा रहा है, लेकिन एक सीक्वेंस है, मैं करता चला जा रहा हूँ। तो ये होगा बेटा 33 होल 3/9, 33.33%। आप यहाँ ना इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 4/9, बट बोलो बेटा 4/9 कितना आएगा, कि भैया 44 होल 4/9%। आगे भी करवाऊं क्या 8/9 तक, या कर लोगे कि भैया 5/9 कितना आएगा, जल्दी से बता दो, 55.55, 6/9 बेटा 66.66%, 7/9
8/9 बेटा, ठीक है ना। अब आप देख रहे हैं इसमें क्या, इसमें आप बेटा देख रहे होंगे कि एक डिजिट 1 रिपीट हो रहा है, 2/9 में 2, 3/9 में 3, 7/9 में 7 7, है ना। इस तरह से आप इसको ध्यान रखेंगे। अगला है बेटा 1/10, वो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हम पढ़ेंगे बेटा 1/11, बहुत ही प्यारा फ्रैक्शन। देखेंगे जरा 1/11, 9 होल, 1/11%, 9.09। प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें 2/11 तो ये हो जाएगा 9 2 18 और बेटा 2/11, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आएगा बेटा 18.18%। बेटा 3/11 कितना आएगा बच्चा, कि भैया 3/11 आएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी बेटा 27 होल 3/11%, तो बेटा ये आएगा 27 पॉइंट बेटा 27%। डिफरेंस फील कर रहे हैं बेटा, यहाँ सिंगल डिजिट रिपीट हो रहा था, यहाँ बेटा देखो इससे आगे 2 डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, यानी यहाँ 1818 2727। अगला सोचो क्या आएगा, 36.36। मैं करके बताता हूँ बेटा, 4/11, तो 4 इंटू बेटा कितना, मल्टीप्लाई ना करके इसको डायरेक्ट लिखते हैं 4, यानी कि 36 होल 4/11%, 36 पॉइंट बेटा 36%। आगे के सारे लिखने हैं बेटा, ठीक है। चलो अगर 2-4 और लिख देता हूँ, 5/11, ये वाला डायरेक्ट 45.45%, 6/11 बेटा 54.54%। इसी तरह से आपको बेटा 10/11 तक करने, सारे ही करने, ठीक है बच्चा। चलो इसके बाद हम अगला फ्रैक्शन पढ़ेंगे, जैसे 1/12 के बारे में पढ़ सकते हैं, लेकिन मैंने आपको सारे तरीके सिखा दिए कि भाई कैसे आप बेसिक फ्रैक्शन को, डेराइव्ड फ्रैक्शन जो है उनको हम बेसिक फ्रैक्शन की हेल्प से कैसे परसेंटेज वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, इसके आगे चलते हैं बेटा। हाँ बेटा, तो हमने अभी काफ़ी चीज़ें सीख ली हैं, तो मैं अब कुछ और इम्पॉर्टेंट फ्रैक्शंस लाया हूँ कि इनको हमें परसेंट में कैसे कन्वर्ट करना है, ठीक है बेटा। तो जैसे 19/24 है कि भाई हमें इसको क्या करना है, परसेंट में कन्वर्ट करना है, तो वही परसेंट यानी कि कितना हो जाएगा बेटा, इसको हमने लिख दिया 19/24 मल्टीप्लाइड बाय 100। अब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 4 से, ये 6 बार जाएगा, फिर इसको डिवाइड करेंगे 25 और 19 की मल्टीप्लाई, फिर 6 से डिवाइड, थोड़ा हेक्टिक लेंथी हो जाएगा, तो आप इसको ऐसा कर लो बेटा, that can be written as 19 1/24। इसलिए मैंने आपको बेटा 1 से लेके 1/25 तक की सारी जो बेसिक फ्रैक्शंस थी उनकी परसेंटेज वैल्यू बेटा मैंने आपको लिखवा दी है, शायद याद भी करवा दी, ठीक है बेटा। तो अब आपको याद होना चाहिए मेरा बच्चा कि 1/24 की परसेंटेज वैल्यू क्या है, सोचो क्या है, याद आ रही नहीं आ रही, नहीं है तो एकदम से पहले याद करो। खैर, तो अगर इसको करेंगे 100/24 कि भैया 24 चौक 96 हो जाएगा, फिर 4 यानी 1/6, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, परसेंट। 19 से मल्टीप्लाई कर लो, 19 चौक 76, 76, और बेटा ये हुआ 90।
लेकिन आप ये ना भूलें बेटा, फिर से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो जा रहा है। 6 से डिवाइड करो, हाउ मेनी टाइम्स, कि भैया 6 3 18, 6 3 18, वो 3 इधर ऐड हो जाएगा बेटा, ये हुआ 79। रिमाइंडर कितना था बेटा, 1/6। क्या मेरी बात समझ गए बेटा? फिर इसको हम डिवाइड कर लेंगे, यानी कितना आ जाएगा बेटा, 79 1 और तकरीबन 0.17%। ठीक है बेटा। इसी तरह 40/9 को ऐसा मत करना कि भाई 40/9 है तो हम 100% से मल्टीप्लाई करके 9 से डिवाइड कर रहे हैं। बहुत सारे तरीके हैं। अगर आपने ऐसा लिखा भी, मान लो ये तो बहुत इजी सी फ्रैक्शन है बेटा, परसेंट अपॉन में 100, 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, फिर से वही आ जाएगा। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो वही बहुत इजी था बेटा, 9 चौक 36, 36 4/9, यानी बेटा 444.44। ये तो इजी रहा बेटा। प्यारे बच्चों, इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? एक तरीका तो वही है बेसिक, कि भैया आपने क्या करा, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया और 100 से डिवाइड, तो परसेंट में हम इसको ऐसा कर लेते हैं, 7 टाइम्स पूरा पूरा जाएगा बच्चों, 6 7 42, प्लस कितना बचा रह गया, 1/6। क्या मेरी बात समझ पाए आप? प्यारे बच्चों, 7 को आप क्या लिख सकते हैं, 7 कैन बी रिटन एज 700%। अरे हाँ ना, परसेंट 2 0 खा जाएगा, 7 ही है। 1/6 कितना है बेटा, कि भैया 16 सही 2/3, तो ये आ जाएगा बेटा 716। पॉइंट में अगर चले तो 6 आसान हो गया। इसी तरह से 13/7 को, चलो 7 कितना आएगा बेटा, डिवाइड करो, 1 आया, रिमाइंडर कितना 6, यानी 6/7। बोलो आसान है। 1 कैन बी रिटन एज बच्चा 100% प्लस 6/7। अब मैंने तुम्हें याद करवाया बेटा, 1/7 की वैल्यू थी 14 होल 2/7। चलो मैं लिख देता हूं कि भैया ये था 14 होल 2/7%। तो अब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, 84, और 6 से यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 12। 7 से डिवाइड कर लो बेटा, 12 में 1 टाइम जाएगा, 84 में 1 जुड़ जाएगा, यानी बेटा 100% प्लस प्यारे बच्चों कितना हो गया था, 85 5/7। ठीक है बेटा, तो ये हो जाएगा आपका 185 पॉइंट में आप कन्वर्ट करो बेटा, ये आ गया इतना परसेंट। डिवाइड तो कर ही लेंगे ना। कि इसको दोबारा क्यों लिख दिया भाई, दोबारा इसलिए लिखा बेटा, दूसरा तरीका ये है कि भाई इसको आप लिख सकते हैं 7 2 14। अरे ये तो आप डिवाइड करते करते आगे चलेगा भैया, कोई बात नहीं, आगे चले गए तो सब्ट्रैक्ट कर दो, तो माइनस कितना आगे चलेगा, 1। देखो 7 2 14, 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हाँ बिल्कुल सही आ गया। 2 कैन बी रिटन एज प्यारे बच्चों 200%, और 1/7 वो तो हमें याद है। बेटा 200 में से इसको सब्ट्रैक्ट करने के लिए जैसे मैं बता रहा हूँ, पहले तो 14 सब्ट्रैक्ट कर दो, बच गया 186। लेकिन बेटा 186 तो है, अब ये 2/7 भी तो सब्ट्रैक्ट करना था, तो इसमें से एक और उधार ले लो, 1 में से बेटा जब 2/7 सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिलहाल ये कितना बच गया था बेटा, 186 था, 1 आपने इसमें से उधार ले लिया, 185। उस 1 में से जब 2/7 सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर से वही आएगा 5/7%। ये मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूँ, कैसे करेंगे, दोनों तरह से। 5 प्लस दूसरा कैसे बेटा, 6 माइनस 6 6 36, 1/, करोगे ना बेटा, ठीक है शाबाश।
अब आगे देखते हैं बेटा। हाँ बच्चों, तो अभी तक हमने क्या किया कि जितनी भी फ्रैक्शंस वैल्यू थी उनको हमने परसेंटेज में कन्वर्ट करना सीखा। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि भाई हमें सिर्फ फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट करना है। एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो वहाँ पर क्या होगा बेटा, परसेंटेज वैल्यू भी दी हो सकती हैं, तो उनको आप फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए बेटा। आओ थोड़ा सा ना बहुत शॉर्ट में सीख लेते हैं बेटा। बेटा मान लो लिखा हुआ है 17.5%, तो इसको मुझे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। 17.5% कैन बी रिटर्न एज 17.5 डिवाइडेड बाई 100। अब आप पूछेंगे 100 कहाँ से आया, परसेंट, पर यानी अपॉन में सेंट यानी 100। बेटा इस डेसिमल को उड़ा दें 0, 25 से डिवाइड कर दो, 7 टाइम्स 40, यानी कि फ्रैक्शनल वैल्यू ऑफ 17.5% इज 7/40। वेरी इजी। तो हमने बहुत इजी से एग्जांपल से स्टार्ट किया बेटा। अब आगे बेटा ये है 15 होल 5/8%, तो इसको पहले हम सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। 15 × 120 और 5 यानी 125 डिवाइडेड बाई 8। 100 कहाँ से आ गया, वही परसेंट को हटाया। तो बेटा आप ऐसा करो 25 से डिवाइड कर दो, ये आ गया 5, 4 8 सा 32, है ना, बड़ा इजी। नेक्स्ट है बेटा 23.33%। अब इसके दो तरीके हैं बेटा, कैसे आप कर सकते हैं बच्चा। इसको आप लिखो सबसे पहले 23.33 का मतलब होता है बेटा 1/3%। ठीक है मेरा बेटा। अब इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, तो कितना 23 दिया 69 यानी 70/3 परसेंट है बेटा, तो अपॉन में 100। तो प्यारे बच्चों ये आ जाएगा 7/30। और दूसरी तरह से कैसे कर सकते हैं बेटा, आओ वो भी सीख लेते हैं बच्चा। तो इसको लिख सकते हैं हम 20% प्लस बेटा बोलो 3.33%। 20% फ्रैक्शनल वैल्यू ऑफ 20% इज शाबाश 1/5। बेटा मैंने आपको सिखाया था 33.33% याद करो, 1/3 ये है बेटा उसका 10th पार्ट यानी 3.33, तो ऑब्वियसली ये हो जाएगा बेटा 1/30। एलसीएम ले लो बेटा, तो एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा कि 30, फिर ये 6 यानी 7/30, वही आ गया बेटा। इसको कैसे करेंगे, अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा मेथड इजी लगता है, कि आप परसेंटेज वैल्यू को ब्रेक करेंगे या सीधे सीधे। इसको कैसे करोगे, मल्टीप्लाई दो तरह से, या तो आप इसको ऐसा करो सिंपल 3 से मल्टीप्लाई करो और 1 ऐड करो, फिर 3/100 ऐसे कर सकते हैं, या बेटा ऐसे कर लो आप। ये हो गया 75% प्लस बेटा 3 होल 1/3%। प्यारे बच्चों 75% का मतलब 75/100, 25 से डिवाइड कर दो बेटा, 3/4, ये कितना हुआ 3 3 9 1 यानी 10/3, और ये परसेंट है तो अपॉन में कितना आ जाएगा बेटा 100। ऐसा कर लेते हैं यहाँ से 0 से 0, 1/30। बेटा इसका एलसीएम लेंगे, कितना आएगा बोलो 60, 4 से डिवाइड 15 3 45 बेटा, प्लस बच्चा 2, तो ये कितना आ जाएगा बेटा 47/60। सीख रहे हैं ना, बाकी जो और चीजें आएंगी वो मैं आपको न्यूमेरिकल्स के थ्रू, क्वेश्चंस के थ्रू क्लियर करा दूंगा। ठीक है मेरा बेटा। अब यह है 237.5%, इसको कैसे करेंगे, बहुत सारे तरीके। बेटा 0.5 है, फट से इसको क्या लिख दो 1/2, यानी ये हो जाएगा बेटा 237 होल 1/2%। 2 से मल्टीप्लाई
1 ऐड करो, फिर 2 से डिवाइड कर लेंगे। या बच्चा इसको ऐसे लिख दो, ये बेटा 200% इट मीन्स 2। अब मैंने आपको याद कराया 12.5%, 12.5, 37.5, 62 और 87.5, ये सब 1/8 के लिए 37.5% है बेटा 3/8। तो कितना आएगा, एलसीएम आएगा 8, 16 3 यानी 19। ऐसे कर लेंगे। ये होमवर्क दे दो कि अच्छा भैया फिर वही आसान आसान तो हमें करा दिए हैं और भारी वाले हम घर से दे रहे। चलो मैं हिंट दे देता हूँ बेटा। तो 342 बच्चा इसको लिखो आप 300% प्लस बोलो बेटा 42.84%। प्यारे बच्चों ये कितना है, ये तो है बेटा 3 प्लस अब इसको देखकर याद करो, ये 1/7 याद करवाया था मैंने, 14.28 उसका 3 टाइम्स है, तो बेटा ये हो जाएगा 3/7। आगे भी मैं ही कराऊं या आगे लिख लोगे, लिख लेंगे। इसी तरह इसको बेटा इसको दो तरह से ब्रेक कर सकते हैं, 700 प्लस 56.25, या बेटा ऐसा कर लो 750% और प्लस बेटा 6.25%। प्यारे बच्चों इसको आप लिखोगे 750 डिवाइडेड बाई 100 और इसको क्या लिखोगे 6.25%, का मतलब है 6 होल 1/4%। अब मैंने तुम्हें याद करवा रखा है बेटा, ये किसकी फ्रैक्शनल वैल्यू है, 1/16। कैसे भैया कि भाई 1/16 है, 100/16 लिख सकते हैं, तो यानी 6 टाइम डिवाइड करेंगे, फिर 4/16, 4 से डिवाइड कर दिया बेटा तो 6 होल 1/4 आ जाए। अब इसमें 0 से 0 कैंसिल कर दो, 5 से डिवाइड कर दो कि भैया ये 15 आ जाएगा और ये 2। तो बेटा जब आप एलसीएम लेकर करोगे आगे तो कर लेंगे ना बेटा। इसको कैसे करोगे इसको करने के लिए आप ऐसा कर लो, दो तरीके, 538.33 अगर आ जाए मान लीजिए कुछ इस तरह की टेढ़ी मेढ़ी फ्रैक्शन आ जाए, तो आप उसमें दिमाग लगाते रहो कि भाई ब्रेक करना है ब्रेक करना है, कोई स्टैंडर्ड फ्रैक्शन बन जाएगा, अरे मत पड़ो उसमें चक्कर में, फट से 3 से मल्टीप्लाई करो, 1 ऐड करो, फिर डिवाइड कर दो। और अगर ब्रेक ही करना है इसको तो आप इसको क्या कर सकते हैं 500% प्लस 38 होल 1/3%। ठीक है बेटा, इस तरह से हमने जो परसेंटेज चैप्टर है उसका बेसिक सारा पढ़ लिया, निचोड़ हमने सारा पढ़ लिया। अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, इस पर बेस बहुत ही बेहतरीन 200 प्लस क्वेश्चन कराऊंगा और एक एक क्वेश्चन दावे के साथ कि ये क्वेश्चन पढ़ लो, बाहर नहीं जाएगा बेटा। तो ठीक है, आपने आज मेरी ये पूरी वीडियो देखी, कैसी लगी वीडियो आपको तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट के थ्रू जरूर बताएंगे। अगर थोड़ा सा भी मैं आपको अच्छा समझा पाया हूँ तो प्लीज़ प्यारे प्यारे कमेंट करेंगे, मेरी वीडियो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। जय हिंद बच्चों।